हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं योगा जो हमारे घुटने के दर्द से हमको राहत दिलाएगी, यानी नी पेन से हमको रिलीफ दिलाएगी। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे हमारे घुटने के बारे में, उसके कार्य के बारे में। फिर जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण हमको घुटने में दर्द होता है। जो अभ्यास आज हम लोग करने वाले हैं वो आप लोग मैट में नीचे मैट बिछा करके भी कर सकते हैं, अपने पलंग में भी कर सकते हैं, सोफा में भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। तो दोस्तों, आपको सुबह, दोपहर, शाम या आपको सोने के पहले किसी भी समय जब समय मिलता है अपने अभ्यास के लिए, तो इस अभ्यास को कम से कम 20 मिनट रोजाना कीजिएगा, जिससे आपको इसके जो फायदे हैं वो मिल सके। तो अब हम लोग अभ्यास शुरुआत करने से पहले जानते हैं कि हमारे घुटने के बारे में। हमारा जो घुटना होता है, नी जो होता है, वो हमारे थाई को, जांघ को, हमारी पिंडली यानी सिम्स बोन जो लोअर लिम्ब होता है उससे जोड़ कर रखने का कार्य करता है। हमको चलने में मदद करता है, हमारे वजन को संभालने में मदद करता है। साथ ही साथ हम फोल्डिंग किसी भी प्रकार के कोई कार्य करते हैं तो हमारा घुटना उसमें मदद करता है। तो दोस्तों, ये हो गया उसका सिंपल कार्य। अब हम लोग जानते हैं कि इसके ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसको हमको घुटने में दर्द होता है। तो घुटने में दर्द के कारण ये भी हो सकता है कि इसकी संरचनाओं में किसी भी प्रकार की अफेक्ट हो जाना या फिर उसको नुकसान पहुंचना। तो इसकी जो संरचनाएं होती है, जो आपका घुटना होता है, वो मसल्स के साथ में, लिगामेंट्स के साथ में, ब्लड वेसल्स, साथ ही साथ उसमें होता है फ्लूइड, उसके साथ में मिल करके वो अच्छे से कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर आपको बोन में, घुटने के जो बोन होता है, नी कैप में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई, आपने बहुत ज्यादा उसमें वजन दे दिया, आपका हो सकता है बॉडी का वेट ज्यादा हो जिसके कारण बार बार उसमें प्रेशर आ रहे हो, किसी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि जिसके कारण आपका घुटना जो है वो अचानक दूसरे प्रकार से मुड़ रहा हो सकता है आप चलने में किसी प्रकार की गलती कर रहे हो जिसके कारण आपको दर्द हो रहा हो। साथ ही अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है उसके कारण दर्द हो सकता है, आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको दर्द हो सकता है, या फिर किसी प्रकार अचानक से चोट लग गया तब ये दर्द हो सकता है। तो दर्द किसी भी कारण हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इन दर्द से हमको राहत कैसे मिलेगी। अगर आपके घुटने में किसी भी प्रकार की कोई दर्द है तो उसके लिए आप नॉर्मल मैट बिछा लेंगे और अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए हम लोग पैर को लंबा कर लेंगे। पैर को लंबा करने के बाद हम लोग हल्का हल्का अपने पैर को फ्री कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो घुटना होता है वो हमारे जांघ, हमारे पिंडली, हमारे पैर के पंजे, टखने सबसे एसोसिएट होते हैं। तो इनमें हमको सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम लोग जो पैर की संरचनाएं हैं उसको मजबूत करें, जिससे हमारा घुटने का जॉइंट, उसको सपोर्ट मिल जाए, साथ ही वो भी मजबूत बने। तो उसके लिए भी हमको अभ्यास करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, जब आप पैदल चलते हैं तो हमारे 3 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं पैर में, जिसमें हमको वेट देना रहता है। तो अगर आपका फ्लैट फुटप्रिंट है, 3 प्रकार के कर्व्स होते हैं हमारे पैर में, यहाँ पे जो कर्व होते हैं वो हमारे वेट को बियर करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो अगर आपका पैर फ्लैट है, फुटप्रिंट फ्लैट है, तो आपको नी पेन होने के चांसेस, एंकल जॉइंट पेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारे जो 3 प्रेशर होते हैं वो हमारे घुटने का जो बड़ा वाला टोस होता है उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट है, छोटी वाली जो टोस होती है उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट होता है, और आपका ये जो हील होता है, सोल होता है, उस पे प्रेशर पॉइंट ज्यादा होता है। तो जब आप पैर को रखते हैं जब आप पैर को नीचे रखते हैं तो आपके जो प्रेशर पॉइंट होते हैं आपके वेट को बियर करते हैं। अगर आपका पैर बहुत ज्यादा फ्लैट है तो आपका जो वेट होता है आपके एंकल में सबसे ज्यादा और नी में बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण आपको ये दर्द हो सकती है। तो हम लोग पहले अपने पैर के जो फ्लैट फुटप्रिंट है उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, और साथ ही हम लोग अपने टोस को भी स्ट्रेचिंग करवाएंगे, एंकल को करवाएंगे। फिर हम लोग अपने घुटने के जॉइंट पे आएंगे और थाई के मसल्स को भी हम लोग अच्छे से स्ट्रेचिंग करवाएंगे। तो दोस्तों, इस अभ्यास को सबसे पहले मैं आपको मैट में बता रही हूँ, फिर आपको मैं तकिए की मदद से बताऊंगी, लेट करके भी बताऊंगी। तो हम लोग सबसे पहले जब आएंगे तब अपने पैर को अच्छे से लंबा कर लीजिएगा। लंबा करते हुए आप अपने जितने भी पैर की उंगलियां दिख रही हैं आपको, 10 उंगलियों को अच्छे से फैलाते हुए अपनी तरफ खींचिएगा। जब आप पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे तो खिंचाव आपको पूरे पैर के पंजे में आएगा। आप धीरे से इसको नीचे कीजिएगा,
नीचे करने से आपके जो 2 प्रेशर पॉइंट है वहां पे आपको खिंचाव सा फील होगा, आपकी उंगलियों में आपको खिंचाव फील होगा। फिर सांस लीजिए, अपनी ओर खींचिए उसको, सांस छोड़िए नीचे की ओर। अब मैं आपके साथ काउंटिंग करके चलूंगी, हम लोग 10 बार इसी प्रकार से अपनी तरफ खींचेंगे और 10 बार नीचे की तरफ करेंगे। आप चाहे तो इसको और अच्छे से करना है तो आप गणना को बढ़ा सकते हैं, होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। आपने एक बार अपनी तरफ खींचा तो आप 2 से 3 सेकंड तक होल्ड किया, फिर उसके बाद जब नीचे किए तो 2 से 3 सेकंड तक होल्ड किए। इसी प्रकार से आप काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। हम लोग आज सिंपल 10 बारी ऊपर नीचे फिर ऊपर करके होल्ड और नीचे करके होल्ड करेंगे। तो चलिए अभ्यास 7 में करते हैं। सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए पैर को, पैर की उंगलियों को, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। ध्यान दीजिए हमको अभी पैर की उंगलियों में ही मूवमेंट करवाना है। फिर सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए, आप चाहे तो हाथ को पीछे ले सकते हैं, पीठ सीधी रखिएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर 3, सांसों को छोड़ते नीचे, ऊपर लीजिए अपनी ओर, खिंचाव दीजिए अपनी उंगलियों में 4, फिर नीचे, फिर से अपनी ओर खींच लीजिए 5, फिर नीचे की ओर, फिर अपनी ओर खींचेंगे 6, फिर से नीचे की ओर, फिर अपनी ओर खींचेंगे 7, फिर से नीचे की ओर, फिर से अपनी ओर खींचेंगे 8, फिर नीचे की ओर, फिर से अपनी ओर 9, नीचे की ओर डाउन 10। चलिए अपनी ओर खींच करके हम लोग 10 में होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। तो पैर की उंगलियों में खिंचाव अनुभव होगा। 1 2, आंखें बंद करके खिंचाव फील कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से नीचे खींचेंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग चलते हैं अपने एंकल जॉइंट की ओर। एंकल जॉइंट के साथ हम लोग अपने हील वाले पॉइंट को कवर करेंगे जो हमारे प्रेशर पॉइंट में आता है। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, पैर के पंजे को सांस लेते अपनी ओर खींचेंगे। खिंचाव आपको आपके सिम्स वाले बोन के नीचे भी आएगा, आपके काफ मसल्स में आएगा, घुटने के निचले वाले हिस्से तक आएगा। तो चलिए सांस लेते हुए उसको अपनी ओर खींचिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। पूरा पैर सीधा रखिए, सांस लीजिए अपनी ओर 3, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर से अपनी ओर खींचिए। आपके तीनों प्रेशर पॉइंट में आपको खिंचाव आएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे और साथ ही आपके जो काफ वाले मसल्स है, पैर है पूरे। सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए, खिंचाव फील करेंगे, सांस छोड़ते नीचे। लास्ट 3 टाइम और अपनी ओर खींचिए, खिंचाव पूरे पैर में नीचे। लास्ट 2 टाइम और अपनी ओर खींचिए नीचे। लास्ट 1 अपनी ओर खींचिए, फिर नीचे। अब हम लोग अपनी तरफ उसको खींच करके स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे और खिंचाव पूरे पैर में अनुभव कीजिए। आंखें बंद, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की ओर लेके जाइए और पूरा खिंचाव फिर से अपने पूरे पैर में फील कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस आएंगे। तो अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे, हाथों को अपने थाई के नीचे लॉक कर लेंगे। थाई के नीचे लॉक करने के बाद लेग को स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेट करते हुए और खिंचाव पूरे पैर में फील होगा आपको। अब आप अपने थाई को अपने चेस्ट की ओर लीजिएगा और अपने पैर को अच्छे से मोड़िएगा। मोड़ते समय आप अपने हाथों को अच्छे से प्रेस कीजिएगा। सांस भरते हुए खिंचाव पूरे पैर में, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर। इसका अभ्यास भी हम लोग 10 बार करेंगे, 10-10 सेकेंड होल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 पैर फोल्ड, 2 लेग फोल्ड, इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल फोल्ड 3, इनहेल, एक्सेल फोल्ड 4, इनहेल, फिर से पैर मोड़ लीजिए अपनी तरफ 5, फिर से इनहेल, एक्सेल 6, इनहेल,
Exhale 7. Inhale. Exhale 8. Inhale. Exhale 9. Inhale. Exhale 10. अब हम लोग लेग को स्ट्रेट करेंगे, बस जमीन से आप 10 सेंटीमीटर के ऊपर रखिएगा, इसको होल्ड कीजिएगा। लेग को स्ट्रेट करके पैर की उंगलियां आउट रहेंगी। 1, आंखें बंद रखेंगे। 2, 3, 4, दूसरे पैर के पंजे का भी टोज आउट कर लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने चेस्ट को थोड़ा आगे लाइए, अपने थाई को अपने चेस्ट से लगाइए और होल्ड कीजिए। थोड़ी देर खिंचाव पूरे थाई में फील करेंगे सबसे ज्यादा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको रिलीज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक मोमेंट और लेंगे। आप अपने पैर को अगर इतना फोल्ड कर ले रहे हैं तो आप सांस लेते हुए यहीं से पैर को ऊपर और नीचे, ये एक अभ्यास हुआ। इसी का ऑप्शनल है कि आप अगर हाथों को नीचे लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा हुआ तो आपको पैर को इस प्रकार अगर पकड़ते नहीं बन रहा है तो हाथ को आप नीचे ही रखिएगा और ऊपर लीजिएगा। सांस लेते, सांस छोड़ते हुए उसको नीचे फोल्ड कीजिएगा। तो आपके पास एक तो आप अपने हाथ को अगर लॉक कर सकते हैं और सांस लेते अगर पैर को सीधा कर सकते हैं तो सीधा खींचिएगा, थोड़ा धीरे खींचिएगा। कई लोग गलती क्या करते हैं, इसमें झटके के साथ पैर को स्ट्रेच कर लेते हैं, जिसके कारण वो दर्द और बढ़ जाता है। तो आप अपने पैर को सांस लेते हुए सीधा कीजिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे फोल्ड कीजिएगा। चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। साथ में इनहेल, फिर एक्सहेल, लेग फोल्ड, फिर से सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर पैर पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है तो जितना पैर आपका सीधा हो रहा है उतना कंटिन्यू, आप अपने हाथों से प्रेशर नहीं देंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए फोल्ड, सांस भरते हुए ऊपर, खिंचाव पूरे पैर में अनुभव होगा। आपको घुटने में सबसे ज्यादा आएगा और घुटने के निचले वाले हिस्से में सबसे ज्यादा होगा। फोल्ड, फिर से अपने पैर को स्ट्रेट कर लीजिए। 6, पैर को फोल्ड कर लीजिए, फिर से पैर को स्ट्रेट कीजिए। 7, पैर को फोल्ड कर लीजिए, फिर से पैर को अच्छे से स्ट्रेट सीधा कीजिए, पैर को मोड़ लीजिए। 9, फिर से पैर को सीधा कीजिए, पैर को फोल्ड कर लीजिए। चलिए हम लोग थोड़ी देर 10 सेकेंड पैर को पहले सीधा करके होल्ड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, स्पाइन सीधी रखिएगा, पीछे ऐसे झुकाना नहीं है, स्पाइन को स्ट्रेट करके रखना है। 7, 8, 9, 10, वापस पैर को फोल्ड कर लीजिए, थोड़ी देर रोक के रखिए इसी प्रकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस आइए। एक और चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं, अगर आपको पैर हाथ से भी पकड़ते नहीं बन रहा है तो आप अपने बेल्ट की मदद से कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको लेट कर बताऊंगी, तो उस समय मैं आपको समझाऊंगी। तो हम लोग अब चलते हैं दूसरे पैर के मूवमेंट के लिए। तो दूसरे पैर के नीचे, थाई के नीचे हम लोग हाथ को लॉक कर लेंगे अपना। सांस लेंगे तो पैर लंबा कर लेंगे, फिर से हम लोग टोस को आउट करते हुए स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को, थाई को अपने चेस्ट की ओर खींचेंगे। फिर से पैर सीधा रहेगा और पैर फोल्ड होगा। 2, फिर से पैर सीधा कीजिए, पैर फोल्ड कीजिए। 3, सांस अंदर लीजिए, पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए पैर फोल्ड। 4, आंखों को बंद करते खिंचाव फील कीजिए। एक्सहेल 5, फिर से सांस भरते लेग स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए लेग फोल्ड। 6, इनहेल लेग स्ट्रेट, एक्सहेल लेग फोल्ड। 7, इनहेल लेग स्ट्रेट, एक्सहेल लेग फोल्ड। 8, इनहेल लेग स्ट्रेट, एक्सहेल लेग फोल्ड। 9, इनहेल लेग स्ट्रेट, एक्सहेल लेग फोल्ड। 10। चलिए अब थोड़ी देर हम लोग 10 सेकेंड पैर को सीधा करके रोक कर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पैर को फोल्ड कीजिए और अपने चेस्ट से लगा लीजिए। 1, 2, 3, और अपने इस पैर से सिम्स मोन से अपने हाथों की ओर नीचे प्रेस दीजिए और प्रेस कीजिए पैर को। 6, 7, 8, 9,
10। वापस आएंगे। अब अपने हाथ को हम लोग अपने पैर के पंजे के नीचे लॉक कर लेंगे और पैर के पंजे के नीचे लॉक करने के बाद इसको इसी प्रकार से सांस लेते हुए खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपको हाथ लॉक करते नहीं बन रहा है तो हाथ नीचे लॉक रहेगा। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना ऊपर आप जा सकते हैं। या तो बेल्ट की मदद ले सकते हैं, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो एक बार मैं आपको बेल्ट में भी बता दे रही हूँ साथ में ही। तो आप बेल्ट, दुपट्टा किसी की भी मदद ले सकते हैं साथ में। अब पैर को अपने बेल्ट या दुपट्टे से इस प्रकार से पकड़ लीजिएगा। अब फिर सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपका हाथ इतना पहुंच रहा है तो सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप अपने सांसों पे और खिंचाव पे ध्यान दीजिए। फिर ऊपर, नीचे 2, फिर से पैर सीधा, स्पाइन भी सीधी रखिए, पैर को फोल्ड कीजिए 4, फिर से पैर सीधा, पैर को मोड़ लेंगे 5, पैर सीधा करते खिंचाव पैर में, पैर फोल्ड करेंगे 6, पैर सीधा, पैर को फोल्ड करेंगे 7, फिर से पैर सीधा, पैर को फोल्ड कर लेंगे 8, फिर से पैर सीधा, सांस लीजिए, पैर को फोल्ड करेंगे 9, फिर से पैर सीधा और पैर को मोड़ लेंगे 10। अब हम लोग सीधा करके 10 सेकेंड तक रोक कर रखेंगे। आंखें बंद रहेंगी, खिंचाव अनुभव करेंगे आपके पैर के पीछे की तरफ, आपके काफ मसल्स और हिप जॉइंट की तरफ, हिप जॉइंट के नीचे, आपके जंघाओं में। होल्ड कीजिए लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। वापस। चलिए अब वापस आएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास के लिए। तो अगला अभ्यास है हमारा नी कैप कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग अपने घुटने वाले रीजन को हल्का हल्का नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिंपली, तो ये सिंपल में भी आपको फायदा देता है। लेकिन अगर आप इसी को टॉवेल या फिर आपका जो तकिया होता है, रोल वाली तकिया जो होती है, उसकी मदद से करते हैं तो उसका फायदा और ज्यादा होता है। तो हम लोग पहले आपको सिंपल अभ्यास बता रहे हैं, फिर टॉवेल की मदद से बताएंगे, लेटेंगे तो आपको तकिए की मदद से भी बताएंगे। तो दोस्तों आप पैर को सीधा कर लिए, आप अपने हाथ को पीछे ले लेना। पहले आप एक घुटने को देखिए आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। धीरे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, आप बहुत ज्यादा झटके से इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। आप इसको स्लोली करके धीरे से खींचेंगे। आप अपने जांघ की जितने भी मसल्स है उसको भी धीरे से अपनी तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ। तो चलिए इसको हम लोग एक और अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से आप एक पैर का कीजिएगा, फिर दूसरे पैर का देखिएगा। आप धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको हल्का हल्का खिंचाव वाली जो है स्ट्रेचिंग जो है वो आपके घुटने में और आपकी थाई में जो जंघा है उसमें आएगा। पहले हम लोग एक बार राइट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार लेफ्ट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। हम लोग पहले राइट का कंप्लीट, फिर लेफ्ट का कंप्लीट करेंगे, फिर दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करेंगे। चलिए पहले राइट लेग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 10। अब हम लोग लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे। अब दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड। चलिए तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और होल्ड करते हैं एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको रिलीज कीजिए।
आप इस प्रकार से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन बस सावधानी ये बरतना है आपको कि आपको बिल्कुल भी नीचे झटका नहीं देना है, आपको धीरे से अपनी तरफ इसको खींचना है, पीछे की तरफ। अब हम लोग इसको आपको टॉवेल की मदद से रोल करके बताते हैं। तो आप अपने घर में ऐसा रोल करके टॉवेल ले सकते हैं और नीचे अपने घुटने के जस्ट नीचे रखें और हील आपका नीचे है। अब धीरे से अपने हाथों को पीछे ले लिया, सांस लेते आप इसको नीचे दबाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए नीचे दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। जिस प्रकार आप अपने रोल करते हो स्पाइन, इसको अगर आपको मोटा पड़ रहा है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हो। आप रोल को थोड़ा छोटा कर लिए और फिर स्टार्ट किए, फिर 1 2 3 4। आप ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से अभी अभ्यास करते हैं। एक बार काउंटिंग भी कर लेते हैं। आपने सिंपल अभ्यास भी किया, आप तकिए के साथ भी अभ्यास करेंगे और आप टॉवेल के साथ रोल करके भी अभ्यास करेंगे। तो मैंने टॉवेल के रोल को थोड़ा पतला कर लिया है। अब मैं दोनों पैर को एक साथ लेना चाहती हूँ, तो मैं दोनों के लिए स्पेस बना लूंगी। अगर आपका टॉवेल का रोल छोटा है, अगर दोनों के लिए स्पेस नहीं बनेगा तो आप एक पैर से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक पैर की काउंटिंग कर लेते हैं सबके लिए। स्टार्ट करेंगे 1 2 3। आपको टॉवेल को नीचे प्रेस करना है। 4 5। आपको सडन अचानक झटका नहीं देना है, धीरे धीरे करना है। 6। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 7। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 8। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 9। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 10। ये हो गया एक पैर से। होल्ड कर लेते हैं 10 सेकेंड इसको। नीचे प्रेस, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर लीजिए। अब दूसरे पैर से स्टार्ट करते हैं। दूसरे पैर की काउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। दूसरा पैर आपका रिलैक्स। चले स्टार्ट। 1 2 3 4। अगर आपको दोनों पैर को एक साथ करना है तो 2 टॉवेल को रोल कर लीजिएगा। 5 6 7 8 9 10। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2। आप चाहे तो टोज को आउट करके रख सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। अब हम लोग अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अभ्यास, आपने ये कंटिन्यू किया। अब हम लोग चलते हैं लेट करके हम लोग जगासन करेंगे। वो हम लोग लेग रेस करेंगे, साथ ही लेग रेस में ही हम लोग हल्का हल्का स्ट्रेचिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो अब हमको जरूरत पड़ सकती है, अगर आपका पैर अच्छे से ऊपर नहीं पकड़ सकते आप या उठ नहीं सकता, तो आप टॉवेल, दुपट्टा, रस्सी, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे इसमें तकिए की मदद से, जो अभी मैंने आपको टॉवेल के रोल से बताया, हम लोग लेटेंगे और साथ ही साथ इसको तकिए की मदद से भी करेंगे। तो तकिए की मदद से अगर आप करेंगे तो तकिया अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। आप चाहे तो पीछे भी पिलो लगा सकते हैं या आप पीछे पिलो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब अपने पैर के नीचे तकिए को घुटने के नीचे रखने के बाद आप धीरे से, आप अपने एक पैर को लेना चाहे तो एक पैर को लीजिए, दोनों पैर को लेना चाहे तो दोनों पैर को लीजिए। मैं दोनों पैर को साथ में ले रही हूँ, इनहेल करते हुए और एक्सहेल, फिर इनहेल एक्सहेल। फिर से वैसे ही हम दोनों पैर को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए फिर से नी कैप कॉन्ट्रैक्शन तकिए की मदद से हम लोग करेंगे। तो इनहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट, एक्सहेल करते हुए वापस, फिर से इनहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे अच्छे से, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट, एक्सहेल करते हुए वापस। इसी प्रकार से हम लोग 10 टाइम करेंगे। तो पहले 3 काउंटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9 10। रोक के रखिए थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कीजिए। जब आप तकिए की मदद से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस फील होगा
अब क्या होता है, तकिए में जब हम करते हैं तो आसपास के सारे मसल्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी हमने अपने हील को डाउन करके रखा था, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पैर को ऐसा 1 फिर 2 हल्का हल्का ऊपर भी उठाएंगे। तो फिर से हाथ को आप चाहे तो पेट के ऊपर भी रख सकते हो, साथ में साइड में भी रख सकते हो, या तो हेड के पीछे भी रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फिर से हम लोग एक एक पैर को हल्का हल्का ऐसा उठाते जाएंगे। रेडी? नी कैप कॉन्ट्रैक्शन ही करना है, लेकिन अब हमको अपने पैर को हल्का सा उठाना है, फिर नीचे करना है, फिर उठाना है, फिर नीचे करना है। तो स्टार्ट कीजिए 10-10 काउंटिंग में। 1 वापस, 2 फिर से वापस, 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब हम लोग दूसरे पैर से भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, सेम मूवमेंट। फिर से 1 2, अभी आपको पैर को भी हल्का उठाना है और नी कैप को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए। अब ये हो गया तकिए की मदद से। अब हमको क्या करना है, इसी में पैर को हल्का सा ऊपर उठा लेना है, सीधा करने की कोशिश करनी है, हल्की हल्की पैर को स्ट्रेच करते हुए। ये पैर को हम लोग सीधा किए। अब थोड़ी देर पैर को हल्का सा, हाथ को अपने थाई के नीचे लॉक किया, फिर पैर को अपनी ओर खींचा। अब पैर को फिर से थोड़ा सा स्ट्रेट किया, जिस प्रकार हमने बैठ कर किया था जो मूवमेंट। अब हम लोग हल्का सा इसी को फिर से अपने चेस्ट की तरफ, उसी को हम लोग लेट के करेंगे। फिर से पैर को सीधा। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठकर नहीं कर पाते मूवमेंट, या फिर आप बैठकर भी कर पाते हैं तो हल्का हल्का लेट करके भी इसको स्ट्रेच कीजिए। फिर से सीधा, फिर से अपनी ओर फोल्ड कीजिए। ये आपके साथ में साइटिका के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इनहेल करते हुए सीधा, एक्सहेल करते हुए फोल्ड। लास्ट 6 टाइम और। फिर से सीधा कीजिए, फिर से फोल्ड, फिर से पैर को सीधा कर लीजिए, फिर से पैर को फोल्ड, फिर से पैर को सीधा कर लीजिए, पैर को फोल्ड। 9, फिर से पैर को सीधा कर लीजिए और ऊपर थोड़ी देर रोक करके रखिए। अगर आप पैर को उठा सकते हैं तो आप पैर को इजीली सीधा करके उठा करके रखिए। लेकिन अगर पैर को आप सीधा इजीली नहीं उठा पा रहे हैं तो आप अपने बेल्ट की मदद लीजिए। बेल्ट या दुपट्टा जो भी है उसकी मदद से इसको पकड़ करके इस प्रकार से होल्ड कीजिए। अगर आपका पैर पूरा सीधा नहीं जाता है तो पैर को आप इतना भी ऊपर उठा करके रोक करके रख सकते हैं। थोड़ी देर रोक करके रखेंगे हम लोग साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आइए, पैर को नीचे ले लीजिए। अब पैर को सीधा कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे पैर से सेम मूवमेंट रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग पैर को फिर से थोड़ा ऊपर उठाएंगे, हाथों को थाई के नीचे लॉक कर लेंगे, सांस लेंगे तो पैर अपनी तरफ, थाई को अपने चेस्ट की तरफ, सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा, फिर से पैर को अपनी तरफ मोड़ लीजिए, सांस भरते हुए 2, सांस छोड़ते हुए उसको सीधा कीजिए, कंटिन्यू साथ में, सांस भरते हुए अपनी तरफ 3, फिर से पैर को सीधा, फिर से सांस भरते हुए अपनी तरफ, टोज आउट रखिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे ऊपर, फिर से सांस भरते हुए अपनी तरफ 5, पैरों को सीधा कीजिए, फिर से अपनी तरफ खींचिए 6, पैर को सीधा कीजिए 7, फिर से अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए 8, फिर से पैर को सीधा कीजिए 9, फिर से पैर को स्ट्रेच कीजिए
फिर से पैर को सीधा कीजिए 10। अब फिर से हम लोग थोड़ी देर पैर को ऊपर रख करके होल्ड करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं बन रहा है तो आप बेल्ट की मदद से फिर से होल्ड कीजिए 10 सेकंड। तो चलिए 10 सेकंड होल्ड कर लेते हैं ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से इसको नीचे वापस लाइए। आप पैर को जितना रिलैक्स रखेंगे ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा आप कर सकते हैं बॉल की मदद से दोनों पैर को ऊपर। अगर आप दोनों पैर को ऊपर नहीं उठा पाते, इतना भी उठा लेते हैं बॉल की मदद से, तो आप बॉल की मदद से पैर को ऊपर उठा करके होल्ड कीजिएगा। मैंने इसका वीडियो पहले ही बना करके अपलोड किया हुआ है, मैं आपको लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर भी हम लोग साथ में जब होल्ड कर रहे हैं तो साथ में पैर को थोड़ी देर ऊपर उठा करके होल्ड कर लेंगे। चलिए, अगर आप पैर को फिर भी अभी दोनों पैर को नहीं उठा पा रहे हैं तो दीवार की मदद से उठाइए। अगर आपके पास दीवार ऐसे उठाते नहीं बन रहा है दीवार में, तो आप अपने दुपट्टे या फिर बेल्ट की मदद से उठा लीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर वापस धीरे से अपने बेल्ट को हटा लीजिए। अब पैर को मोड़ लीजिए। अब पैर को वापस ले आइए। पैर को मोड़ने के बाद धीरे से उठ करके बैठ जाइए। उठने के समय आप एक और सावधानी दे सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप नॉर्मल पैर को, आपको घुटने में अगर दर्द है तो आप नॉर्मल पैर को हल्का सा मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आप एक तरफ करवट लीजिए। करवट लेंगे तो आपको आपके हाथ की मदद से उठेंगे तो आपके पैर में प्रेशर कम आएगा। तो ये आपकी एक और अच्छी बात हो सकती है कि आप करवट लेकर के उठेंगे तो आपके पैर में कम प्रेशर आएगा। तो ये हुआ हमारे कुछ अभ्यास। तो इस अभ्यास को रोजाना अगर आप 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक करते हैं तो आपका जो घुटना है, घुटने की जो मसल्स है, बोन है, जो लिगामेंट्स है और जितने भी वहां के स्ट्रक्चर है आसपास के, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही आपके पैर के पंजे के स्ट्रेंथ, आपके जो 3 प्रेशर पॉइंट है उसके स्ट्रेंथ सभी बढ़ते हैं, जिसके कारण आपके जो घुटने में है वो प्रेशर कम होता है और आपके घुटने का दर्द बहुत कम होता है। दोस्तों, ये तो रही अभ्यास की बात। साथ ही आपको जितने भी हमने कारण देखा था उसको भी ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कारणों के कारण आपका घुटने का दर्द हो सकता है बढ़ जाए। तो कारण में सबसे पहले हमने देखा था वजन आपको नियंत्रित करना भी जरूरी है। आपको अपना वेट को मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका वजन जितना ज्यादा भारी होगा आपके पैर में उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। तो आप अपने वजन को नियंत्रित कीजिए। साथ ही दूसरा, आप अपने खान पान में जो भी डाइट है उसमें ऐसी चीजें इंक्लूड कीजिए जिससे आपको कैल्शियम, फाइबर और आयरन और प्रोटीन मिलता हो। इन चीजों के कारण आपके मसल्स, बोन, लिगामेंट सारे स्ट्रांग बनेंगे, जिनसे आपके घुटने जो है वो स्ट्रांग बनेंगे। तो उसके अलावा और तीसरा जो है, आपको चलने, बैठने और उठने और सोते समय, ये इस समय आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी जर्क आपको सोते, उठते, चलते समय बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप चलते भी हैं तो आपके जो 3 प्रेशर पॉइंट होते हैं, बिग टोज के नीचे, छोटी वाली उंगली के नीचे और ये जो हील है, सोल है, उस पे आपको प्रेशर देना है। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के चेयर में बैठते हैं तो बैठते समय आप लेवल को मेंटेन करके रखिए। आप अपने घुटने जो है उसको बहुत ज्यादा आगे मत करके बैठिए या बहुत ज्यादा पीछे मोड़ के नहीं बैठेंगे। साथ ही आप आसनों के समय, आसन में भी उन आसनों को करना है जिसमें आपकी नी की बहुत ज्यादा बेंडिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा फोल्डिंग नहीं हो रही, जिसमें आपको घुटने में दर्द नहीं हो रहा है। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से आसन बिल्कुल भी घुटने के दर्द के दौरान नहीं करना है, साथ ही कौन कौन से डाइट किस प्रकार से आपको लेने चाहिए घुटने के दर्द में, साथ ही किस प्रकार से आपको बैठना है, आपको चलना है, आपको सीढ़ी चलते समय या नीचे चलते समय सावधानी बरतनी है। तो इन तीनों चीजों को मैं इंक्लूड करके लाऊंगी। तो
तो दोस्तों ये रही मेरी वीडियो में यहीं तक की जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को उन लोग को जरूर शेयर करें जिन लोग रोजाना अभ्यास करना चाहते हैं। इस वीडियो की मदद से उनको काउंटिंग भी मिल जाएगी, साथ में मेरे साथ में उन लोगों को काउंटिंग के साथ में वीडियो को देखते हुए अभ्यास भी हो जाएगा और उनके साथ ही साथ घुटने मजबूत भी हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।